जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि केवल 40 छंदों में लिखी गई एक ऐसी दिव्य रचना है जो न केवल हमारे कष्टों का नाश करती है बल्कि हमें असीम आत्मबल, शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा की। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह अद्भुत श्लोक भगवान हनुमान की महिमा और शक्ति का गान करता है। इस वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा के प्रत्येक छंद का गूढ़ अर्थ, इसके पीछे छिपी गहरी आध्यात्मिकता और इसके पाठ से मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में बताएं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की कृपा और भक्ति का अनुभव करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो चलिए श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं और गहराई में डूबते हैं उनकी महिमा के सागर में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चार। गुरु के चरणों की धूल से अपनी मन रूपी तर्पण को शुद्ध करके मैं भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश उपकार। मैं अपने आप को बुद्धिहीन और निर्बल मानकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन कुमार, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे और मेरे कष्टों व दोषों को दूर करे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा उजागर है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। आप महावीर हैं और आपकी शक्ति अतुलनीय है। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभित है। आपके कंधे पर जनेऊ शोभित है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपकी महिमा और प्रताप के कारण समस्त संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे देखो आतुर। आप ज्ञान, गुण और चातुर्य से परिपूर्ण हैं। आप भगवान राम के कार्यों को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया और विशाल रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भीष्म रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कार्यों को पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। भगवान राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत संभाई। भगवान राम ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप मेरे भरत जैसे प्रिय भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख वाले शेषनाग भी आपकी महिमा गाते। यह कहकर भगवान राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि मुनि, ब्रह्मा, नारद, मां सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा का गुणगान करते। जब कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। यमराज, कुबेर और दिक्पाल तक आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। विद्वान और कभी भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें भगवान राम से मिलाकर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब चक जाना।
आपके उपदेश को मानकर विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और वे लंका के राजा बने। यह बात संपूर्ण संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जान। आपने हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्द ही लांगे गए अचरज नाहि। आपने प्रभु श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार किया। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके लिए यह सहज था। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार के सारे कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप अपने तेज को स्वयं नियंत्रित रखते हैं। आपके गर्जन से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है, वहां भूत पिशाच और नकारात्मक शक्तियां नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सभी संकट हनुमान जी हर लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काल सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान राम के सभी कार्यों को आपने पूर्ण किया, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर आपकी शरण में आता है, वह अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपकी महिमा उजागर है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक और असुरों का नाश करने वाले हैं। आप भगवान राम को बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम का अमृत है। आप सदा भगवान राम के दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से भगवान राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जीवन के अंत में राम के धाम को प्राप्त होता है और हर जन्म में भगवान के भक्त कहलाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, केवल हनुमान जी की सेवा से ही सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। कृपा करके अपने गुरु के समान हमारी सहायता करें। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख कोई। जो व्यक्ति इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। इस पर माता पार्वती साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदा भगवान राम का सेवक हूँ। हे हनुमान जी, कृपा मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति है। कृपया मेरे हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ निवास करें। श्री हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं, यह भगवान हनुमान जी से सीधा जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो यह हमारे जीवन के हर संकट का नाश करता है
और हमें अदम्य साहस, शक्ति और शांति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और दृढ़ता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा का यह शब्द अपने आप में प्रमाण है कि इसका नियमित पाठ करने से हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो आज से ही हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों इस पाठ के साथ करें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हनुमान जी की महिमा का प्रचार करें और दूसरों को भी उनके आशीर्वाद का अनुभव करने का अवसर दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपके जीवन में भगवान हनुमान की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।